उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस को लेकर काम कर रही है और 17 से लेकर 25 तक 10,900 हाफ इनकाउंटर हो चुके हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद की कुछ जनता है, उनसे बात कर लेते हैं सीधी कि ये जो इस तरीके से इनकाउंटर किए जाते हैं कि अधिकारियों को खुश करने के लिए किए जाते हैं, क्या जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा उसको रोकने के लिए किए जाते हैं। देख सकते हैं मेरे सीधे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस को लेके अपनी नीति चला रही है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसको लेकर ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो है एक नफरत की राजनीति कर रही है ना। पहले इनको मुद्दा मिलता था कि हिंदू मुस्लिम की नफरत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना इनको फ़ायदा होता था, एक समान। तो अब ये हिंदू मुस्लिम की नफरत तो ज़्यादा फैला नहीं सकते, चुनाव जीत नहीं सकते। तो इनको लग रहा है कि अब चुनाव जीता जाए तो कैसे जीता जाए, तो अब ये हिंदुओं को शूद्र और सवर्ण में बांट रहे हैं और शूद्र और सवर्ण के बीच में जो नफरत फैलाकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं एक्चुअल में। तो एक्चुअल में इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है चुनाव जीतने का, केवल नफरत के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हमने अपना राजनीतिक मुद्दा क्लियर कर दिया है। हमारा राजनीतिक मुद्दा शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा है। हम शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा देंगे देश के लोगों को। देश के लोग डीआरपीआई और बीएसपी के गठबंधन को मजबूत करें। देखिए, कुछ और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं सीधी। क्या नाम? मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हाफ इनकाउंटर करवा रही है, लगातार जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश हुआ है जिससे कि इनकाउंटर को लेकर क्या देखते हैं? देखिए, 2017 से लेकर और अब तक 2025 लास्ट तक दिसंबर तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो 16,284 मुठभेड़ें हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें से 266 लोग मारे गए हैं और 10,990 लोग ऑपरेशन लंगड़ा के तहत घायल हुए हैं। अब 9 साल में 12 से गिराओ 108 से अगर इन पूरे आंकड़े को भाग करेंगे आप, तो करीबन 114 लोग हर साल पुलिस के ऊपर तमंचा ताने खड़े रहते हैं। हर साल पुलिस के ऊपर तमंचा ताने खड़े रहते हैं, तो कहाँ से पुलिस वो हो रही है? हाँ, ये नो डाउट कि सीसीटीवी नेटवर्क बड़ा है, साइबर की ट्रेनिंग पुलिस को दी जा रही है, पुलिस स्मार्ट हो रही है। लेकिन अपने आप में ये भी सवाल है कि जो ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त यूपी हो गया है, तो पुलिस के ऊपर गोली चलाती है हर बार बदमाश, तो आम जनता का क्या हाल होगा? ये है। क्या मानते हैं आप, ये जो हाफ इनकाउंटर हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, सबको पता है कि हाफ एनकाउंटर कैसे होती है। हाफ एनकाउंटर कैसे होते हैं सबको पता है। पुलिस का निशाना इतना सटीक है कि टांग के अलावा गोली भी नहीं लगती है कहीं दूसरी जगह। घुटने से नीचे लगेगी या घुटने में लगेगी, इतना सटीक निशाना है। तो ये सबको पता है कि कैसे पुलिस गोली चल मारती है और कैसे हाफ एनकाउंटर करती है। तो आपकी माने तो इसका मतलब ये है कि जो अधिकारी हैं उन्हें खुश करने के लिए बिल्कुल देता हूँ। प्रशासन को, शासन को और प्रशासन को खुश करने के लिए सब काम किए जाते हैं। देखिए, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम? कशिश फारसी। वर्जी जी, जिस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर लगातार दावे कर रही है, लगातार जो अपराधियों पे हाफ इनकाउंटर करके उन्हें जेल भेज रही है, क्या किस तरीके से मानते हैं, देखते हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की हुकूमत आई है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो फसाद होते थे हिंदू मुस्लिम, उसका रेशो ना के बराबर आ गया। थोड़ा बहुत हंगामा कांवड़ में हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री का एक बयान आने के बाद कि किसी कांवड़ियों को नहीं बख्शा जाएगा अगर उसने माहौल खराब करने की कोशिश करी, उसके बाद कांवड़ के ऊपर भी कोई हंगामा नहीं हुआ। जहाँ तक क्राइम रेट का ताल्लुक है, ये भी अपनी जगह कटु सत्य है कि क्राइम रेट घटा है। अब जब पुलिस से मुठभेड़ होगी तो मानना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं तो गोली लगेगी। जब पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस आत्मरक्षा के अंदर फायर तो करेगी और कहीं ना कहीं तो लगेगी। मतलब आप का कहना यह है कि जो योगी की सरकार पुलिस जो इनकाउंटर कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, इनकाउंटर गलत कब होते हैं ये बताइए? आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस इनकाउंटर गलत करती है?
तो ये तो पुलिस के ऊपर आरोप लगाना हो गया ना, और सीधे सीधे आरोप नहीं लगाना बल्कि पुलिस को गुनाह के घरे में खड़ा करना हो गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की माने तो वहां से आदेश जारी हुआ है उनका नाम सरकार को लेकर जो इनकाउंटर। देखिए एक बात समझ लीजिए, कोर्ट ने कुछ मामलों में संज्ञान लिया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के अंदर सब दूध के धुले हैं, समझ रहे ना, पुलिस के अंदर सब दूध के धुले नहीं है। कुछ जगह गलतियां भी होती हैं, लेकिन किसी एक के गुनाह को आप मानना है यूपी सरकार की जो पुलिस है वो कहीं गलत है? थोड़ी बहुत हर जगह बुरे आदमी होते हैं भाई। हमारी पत्रकार जगत के अंदर भी बहुत से लोग बुरे हैं, तो ये हम किसी एक पत्रकार के गुनाह को सारे पत्रकार जगत में तो नहीं थोपा जा सकता, किसी एक पुलिस वाले के गुनाह को पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में तो नहीं थोपा जा सकता, किसी एक मुसलमान के गुनाह को तमाम मुसलमानों को तो नहीं थोपा जा सकता, किसी एक हिंदू के गुनाह को तमाम हिंदुओं पर तो नहीं थोपा जा सकता। एक आदमी की गलती को सारे समुदाय पे नहीं थोप सकते। ये थे और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके से जो यूपी का लाइन ऑर्डर चल रहा है, जो हाफ एनकाउंटर करे जा रहे हैं और कोर्ट से उन्हें एक नोटिस जारी करा गया है, तो उसको लेकर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोर्ट से एक बार नहीं कई बार नोटिस जारी किए हैं और कई बार कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बारे में कड़ी चेतावनी देते हुए समझाया भी गया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। अगर बात आ जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट से भी हुए हैं, हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट के लिए हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस चीज़ को संज्ञान लिया होगा। कोर्ट के समय कुछ ना कुछ केस गए होंगे, उसी के बाद तो लिया है। यूं ही तो कोई कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ी है कि खाली पीली। अब आ जाती है बात उस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सरकार की जो नीतियां हैं उनके हिसाब से काम करे। कहीं हो सकता है सरकारी दबाव हो, कहीं ये भी हो सकता है कि अपने आप को सुपर बनने के लिए